ये इस चैप्टर का पहला वीडियो है और इसमें हम कुछ बेसिक चीज़ें समझने वाले हैं। जब हम अपने आसपास देखते हैं तो कई सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं और ये जो चेंजेस होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं, फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। तो आखिर फिजिकल और केमिकल चेंज होते क्या हैं, इसे हम समझ लेते हैं। यहाँ तुम इनकी डेफिनेशन देख सकते हो, इसे हम आसान तरीके से समझ लेते हैं। पहले हम देख लेते हैं फिजिकल चेंज। तो फिजिकल चेंज ऐसे चेंजेस होते हैं जिनमें कोई नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता और फिजिकल चेंज को हम रिवर्स भी कर सकते हैं। वहीं केमिकल चेंज ऐसे चेंजेस होते हैं जिनमें एक नया सब्सटेंस फॉर्म होता है और केमिकल चेंज को हम रिवर्स नहीं कर सकते। अब हम इनके एग्जांपल्स देखते हैं जिससे ये टॉपिक और भी क्लियर हो जाएगा। तो ये हैं फिजिकल चेंज के एग्जांपल्स। मेल्टिंग ऑफ आइस यानी बर्फ़ का पिघलना। तो जब आइस मेल्ट होता है तो कोई नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता, सिर्फ वाटर का जो फिजिकल स्टेट है वो चेंज होता है सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में, इसलिए ये एक फिजिकल चेंज है। सिमिलरली बॉइलिंग अ वाटर, जब हम वाटर को बॉयल करते हैं तो वाटर लिक्विड स्टेट से गैसीय स्टेट में कन्वर्ट होता है, यानी यहाँ भी वाटर के फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में ही चेंजेस आ रहे हैं, इसलिए ये भी एक फिजिकल चेंज है। अब हम देखते हैं केमिकल चेंज के एग्जांपल्स। रस्टिंग अप आयरन यानी लोहे में जंग लगना। तुमने देखा होगा कि जब आयरन मॉइस्चर के कॉन्टैक्ट में आता है तो उसमें जंग लगना स्टार्ट हो जाता है। ये जो तुम इसके सरफेस में रेडिश ब्राउन कलर का सब्सटेंस देख रहे हो, ये है रस्ट यानी जंग। रस्ट होता है आयरन ऑक्साइड। तो आयरन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और आयरन ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि एक नया सब्सटेंस है और इस चेंज को हम रिवर्स नहीं कर सकते। नेक्स्ट है बर्निंग अ वुड। तो जब हम आग जलाते हैं तो उसमें CO2 गैस फॉर्म होता है। ये एक नया सब्सटेंस है जो कि लकड़ी को जलाने से फॉर्म हुआ है और हम लकड़ी को जलाने के बाद क्या उसे हम रिवर्स कर सकते हैं? तो यार नहीं, इसलिए ये भी एक केमिकल चेंज है। तो आई होप कि तुम्हें फिजिकल और केमिकल चेंज तो अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और कुछ बेसिक टर्म्स देख लेते हैं। तो यार पिछले क्लास यानी क्लास 9 में तुमने कुछ एलिमेंट्स के बारे में पढ़ा होगा। यहाँ मैंने कुछ एलिमेंट्स के नाम लिखे हैं। तो एलिमेंट क्या होता है ये तो तुम जानते ही होगे। प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ सब्सटेंस को हम एलिमेंट कहते हैं और एलिमेंट के जो सबसे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जिसे हम और डिवाइड नहीं कर सकते उसे हम एटम कहते हैं। यानी एलिमेंट एक ही टाइप के एटम से मिलकर बने होते हैं। अगर ये कोई एलिमेंट है, सपोज कि ये कार्बन एलिमेंट है, तो इसके अंदर बहुत सारे कार्बन के एटम्स हैं जो एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाकर जुड़े हैं। अब हम देखते हैं कि कंपाउंड क्या होता है। तो जब अलग अलग एलिमेंट के एटम्स एक फिक्स रेशियो में कंबाइन होते हैं तो कंपाउंड फॉर्म होता है। जैसे जब कार्बन का एक एटम और ऑक्सीजन के 2 एटम कंबाइन होते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होता है, जो कि एक कंपाउंड है। तो यहाँ कार्बन और ऑक्सीजन का रेशियो है 1:2, यानी कार्बन डाइऑक्साइड के हर यूनिट में एक कार्बन और 2 ऑक्सीजन के एटम होने चाहिए। जब भी कार्बन और ऑक्सीजन इस रेशियो में कंबाइन होंगे तभी कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होगा। इस तरह हर कंपाउंड का एक फिक्स रेशियो होता है जिसमें वो कंबाइन होते हैं। यहाँ हम एक और एग्जाम्पल देख सकते हैं। जब हाइड्रोजन के 2 एटम और ऑक्सीजन के एक एटम कंबाइन होते हैं तो वाटर यानी H2O फॉर्म होता है। तो यहाँ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो है 2:1, यानी वाटर फॉर्म करने के लिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को इसी रेशियो में कंबाइन होना पड़ेगा। अब हम समझ लेते हैं कि मॉलिक्यूल क्या होता है। अभी हमने देखा कि जब अलग अलग एलिमेंट्स के एटम कंबाइन होते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, लेकिन जब एक ही एलिमेंट के एटम्स कंबाइन होते हैं उसे हम मॉलिक्यूल कहते हैं। जैसे जब ऑक्सीजन के 2 एटम कंबाइन होते हैं तो O2 यानी ऑक्सीजन मॉलिक्यूल फॉर्म होता है। यहाँ एक चीज़ नोट करना कि ऑक्सीजन एटम अनस्टेबल होता है, इसलिए ये हमारे एटमॉस्फेयर में O2 मॉलिक्यूल के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो आई होप कि तुम्हें ये समझ आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स देखने वाले हैं, तो तुम इसे अच्छे से समझना, क्योंकि जब हम केमिकल इक्वेशन पढ़ेंगे तो ये टर्म्स बहुत यूज़ होंगे। जब हम केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो हमें कुछ इस तरह के टर्म्स देखने को मिलते हैं, लेकिन इसका प्रैक्टिकल मीनिंग होता क्या है तुम में से बहुत लोगों को ये पता नहीं होगा। इसे समझने के लिए हम यहाँ ए और बी को कोई 2 एलिमेंट्स कंसिडर करेंगे और हम इसके 3 केसेस देखेंगे। तो ये है पहला केस। यहाँ हम समझेंगे कि जब हमें इस तरह के टर्म्स देखने को मिलते हैं तो इसका प्रैक्टिकल मीनिंग होता क्या है। यहाँ पर ये इसके एक एटम को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर यहाँ इसके 2 एटम्स हैं तो हम इसे 2 ऐसे शो करेंगे। इसी तरह अगर इसके 3 एटम्स होते तो हम इसे 3 ऐसे शो करते। यानी जब हमें क्वांटिटी बढ़ाना होता है तो हम किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं और ये जो नंबर है वो शो करता है कि वहाँ उस सब्सटेंस के कितने यूनिट्स प्रेजेंट हैं। जैसे हमें का क्वांटिटी डबल करना था तो हमने इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये बन गया 2A। अब ये यहाँ पर एलिमेंट के 2 यूनिट्स यानी 2 एटम्स को शो कर रहा है। अब हम इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ कार्बन का एक एटम प्रेजेंट है और कार्बन का सिंबल होता है C, तो हम इस कार्बन के एटम को C से रिप्रेजेंट करेंगे। और अगर यहाँ कार्बन के 2 एटम्स हैं तो हम इसे 2C से शो करेंगे। तो ये हो गया केस 1। अब हम आगे बढ़ते हैं और केस 2 देखते हैं। तो ये है केस 2। यहाँ हम समझ लेते हैं कि जब इस तरह से लिखा होगा तो इसका मीनिंग क्या होता है। तो यहाँ लिखा है A2, तो इसका मतलब है कि A के 2 एटम्स बॉन्डिंग में हैं, यानी A के 2 एटम्स ने मिलकर एक मॉलिक्यूल फॉर्म किया है और ये पूरा एक यूनिट है। ये जो नीचे में नंबर लिखा है वो रिप्रेजेंट करता है कि उस एलिमेंट के कितने एटम्स ने बॉन्ड फॉर्म किया है।
अगर यहाँ लिखा होता A3 तो इसका मतलब होता कि उस एक यूनिट में A के 3 एटम्स बॉन्डिंग में है। अगर हमें इसका क्वांटिटी बढ़ाना होगा तो इस पूरे को हम किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे अभी हमें इसे डबल करना है तो हम इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये बन जाएगा 2A2। अब ये A2 के 2 यूनिट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर ये 3A2 लिखा होता तो इसका मतलब होता कि यहाँ A2 के 3 यूनिट्स हैं। अब हम इसे देखते हैं। यहाँ A2 के 2 यूनिट्स हैं और इसके एक यूनिट में A के 2 एटम्स हैं, तो यहाँ A के टोटल नंबर ऑफ एटम्स हो जाएंगे 4। अब हम इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ ऑक्सीजन के 2 एटम्स बॉन्डिंग में हैं और एक मॉलिक्यूल फॉर्म किए हैं, तो हम इसे O2 से रिप्रेजेंट करेंगे। अगर यहाँ O2 के 2 यूनिट्स होते तो हम इसे 2O2 से शो करते हैं। तो ये हो गया केस 2। अब हम आगे बढ़ते हैं और केस 3 देखते हैं। तो ये है केस 3। जब अलग अलग एलिमेंट्स के एटम कंबाइन होते हैं तो हम उसे कुछ इस तरह से शो करते हैं। यहाँ पर इसका मतलब है कि A का एक एटम और B के 2 एटम्स ने मिलकर बॉन्ड फॉर्म किया है और ये पूरा एक यूनिट है। जब हमें इसका क्वांटिटी बढ़ाना होगा तो हम इस पूरे यूनिट से मल्टीप्लाई करेंगे। हम यहाँ सिर्फ A या B से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि ये पूरा एक यूनिट है। अगर हमें सिर्फ A के नंबर ऑफ एटम्स को बढ़ाना है तो भी हमें इस पूरे यूनिट से मल्टीप्लाई करना होगा। जैसे हमें A का क्वांटिटी डबल करना है तो हम इस पूरे यूनिट से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये बन जाएगा 2AB2। अब ये इसके 2 यूनिट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब यहाँ A के टोटल नंबर ऑफ एटम्स हैं 2 और B के टोटल एटम्स हैं 4, यानी A के साथ B का क्वांटिटी भी डबल हो गया। अब हम इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन का एक एटम और ऑक्सीजन के 2 एटम्स ने बॉन्ड फॉर्म किया है, तो हम इसे CO2 से रिप्रेजेंट करेंगे। अगर यहाँ इसके 2 यूनिट्स हैं तो हम इसे 2CO2 से शो करेंगे। तो ये थे कुछ बेसिक्स। आई होप कि तुम्हें समझ आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर के मेन टॉपिक्स को स्टार्ट करेंगे।